है जहां सीएम भगवंत मान ने बैठक की है। आपको बता दें कि पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की गई। गांव की संपर्क सड़कों की मरम्मत के लिए चर्चा यहां पर हुई है। हम गांव की सड़कों को 3 हिस्सों में बांटकर मरम्मत का काम कर रहे हैं, ये सीएम भगवंत मान ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम नई कैमरा तकनीक के माध्यम से सटीक सर्वेक्षण करके लोगों के पैसे भी बचा रहे हैं। ये बैठक की तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं सीएम भगवंत मान की छत्तीसगढ़ में अपील, मैं छत्तीसगढ़ के पंजाबियों से भी अपील करता हूं, ये मान ने कहा है। आइए और देखिए कि पंजाब के लोग कैसे खुश हैं। खेतों को नहरों से पानी मिलने लगा है, हम खेतों को जरूरत से ज्यादा बिजली दे रहे हैं, ये सीएम भगवंत मान ने कहा है। तो यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ वासियों को कि आप पंजाब आइए और ये देखिए कि यहाँ के लोग किस तरीके से खुश हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत पंजाबी रहते हैं। मुझे बहुत फोन आ रहे हैं पिछले 5-10 दिन से, कब आओगे बिलासपुर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। रायपुर में बहुत पंजाबी रहते हैं। तो मैं उन्होंने भी ये कहना चाहना कि तुसी भी आके देखो पंजाब, तुसी भी आके देखो अपनी शहीदां दी धरती, गुरुआं दी धरती। अज पंजाब दे विच झोने नूं लाउण वास्ते पहला 8 घंटे बिजली हुंदी सी, असीं 15-15, 16-16 घंटे बिजली दे रहे हैं। नहरों का पानी खेतों को मिल रहा है। पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, लंदन, कैलिफोर्निया, पेरिस नहीं बनाना है। हमें तो हमारा पंजाब ही चाहिए। छत्तीसगढ़ को दोबारा छत्तीसगढ़ बना दो, हमें नहीं कुछ और कुछ बनना। इतनी अच्छी धरती दी हुई है, कोयला है और मेहनती लोग हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब कुछ है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ड्यूटी पर शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों से वो मिले हैं और इस दौरान सीएम मान ने शहीदों के परिवार को वित्तीय मदद के चेक भी सौंपे। 3 पुलिसकर्मियों के परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई है, जिसमें एसआई संजीव कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है, जबकि बाकी 2 पुलिसकर्मियों के परिवारों को 50-50 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। वहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपए के चेक भी अलग से दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य की भगवंत मान सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए उक्त बड़ी घोषणा की हुई है, जिसमें पंजाब सरकार ने यह ऐलान किया हुआ है कि ड्यूटी के दौरान यदि कोई भी पुलिसकर्मी शहीद होता है तो उसके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मेरा नाम उस्मान है। मेरे पति संजीव कुमार है, जो कि नाके के दौरान भी एक्सीडेंट से मौत हो गई सी, और इसलिए मेरे 3 बेटियां हैं। और मैं पंजाब सरकार ने आज 1 करोड़ का चेक दिता है, जो कि मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सीएम सरकार का। वो वधिया सरकार है, इन्होंने साडी वो हेल्प की, पूरे पुलिस महकमे ने साडी वो हेल्प की। बलजीत कौर, मेरे हसबैंड की डेथ हो गई, उस वालों मैनू सर मैं बहुत धन्यवाद करती हाँ कि मेरी हेल्प की है सरकार ने कि मैं अपने बच्चों की पालन कर सकां। गुरबीत कौर है मेरे हसबैंड की ड्यूटी दौरान डेथ हो गई सी। अच्छा जी। तो करंट लगना तो परिवार की सरकार ने बहुत हेल्प की है, तो मैं उन्होंने बहुत दिलों धन्यवाद करती। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों उन्होंने लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और रंधावा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कर पंजाब लेकर आई और बेस्ट सुविधाओं के साथ स्टेट गैस की तरह तकरीबन 2 सालों तक जेलों में रखा। पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री जी वालों पिछले कल एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है। सवाल की सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री सी, नाल होम मिनिस्टर का चार्ज भी उन्होंने को सी, ते सुखजिंदर रंधावा जी बतौर जेल मंत्री, उन्होंने टाइम ड्रीडेड क्रिमिनल हीनियस क्राइम च इन्वॉल्व मोस्ट वांटेड गैंगस्टर
ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ यूपी तो पंजाब दियां जेलों में शिफ्ट किया, एक छोटा मोटा जा केस पा के जिदे राही बतौर एज ए स्टेट गेस्ट की तरह तकरीबन 2 साल पंजाब दियां जेलों 5 स्टार फैसिलिटी नाल मुख्तियार अंसारी नूं रखा गया। और इस दौरान क्योंकि अंसारी जिहड़ा है ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सी, क्रिमिनल सी, यूपी दी सरकार ने 25 बार पंजाब सरकार नूं रिमाइंडर भेजे, 25 टाइम, अबव 25 टाइम कि इनू साडे को वापस भेजा जाए, सानू इसका रिमांड दिता जाए, क्योंकि उन्हें बहुत वड्डे स्तर ते क्राइम कीते सी। लेकिन कैप्टन अमरिंदर दी सरकार ने ना सिर्फ पंजाब की जेल च उन्होंने 5 स्टार फैसिलिटी दी, जैसे एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, घाटे में है अपने मित्रों को बेच दो। वहीं इसी बीच हापुड़ से आपको खबर बता दें, जहां डॉक्टर लालपैथ लैब का फर्जीवाड़ा सामने आया है। डॉक्टर लालपैथ लैब पर गंभीर आरोप लगे हैं। मरीज को गुमराह कर फर्जी रिपोर्ट बनाने का आरोप लगा है। डॉक्टर लालपैथ लैब ने फर्जी रिपोर्ट बनाई है, ये जानकारी है। अधिवक्ता ने डॉक्टर लालपैथ लैब को 20 लाख का मानहानि का नोटिस भी अब दे दिया है। दूसरी जगह जांच कराने पर अधिवक्ता की रिपोर्ट आई नॉर्मल। वहीं आपको बता दें कि CMO ने यह बताया है कि 3 दिन में रिपोर्ट नहीं आ सकती है नॉर्मल। मामले में कराई जा रही है अब जांच। CMO की तरफ से कहा गया है फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले पैथ लैबों पर अब सख्त यहां पर सरकार प्रशासन नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि यहां पर सख्ती की जाएगी, ये भी जानकारी है। तो यहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर लालपैथ लैब का फर्जीवाड़ा सामने आया है। रिपोर्ट दरअसल गलत बनाई गई। मैं अपना रूटीन चेकअप लालपैथ पे ही कराता हूँ 6ठे महीने या 1 साल में। मैं इस बार 13 तारीख में गया था, तो जो लिपिड प्रोफाइल आया है उसमें 1365 था, जो कि अपनी हिसाब से ही ज़्यादा था। तो पर्सनल डॉक्टरों से भी मैंने सलाह ली वहाँ पे गढ़ पे, तो उन्होंने मेरठ के लिए बोल दिया। जाके मैंने डॉक्टर एरन उनसे दवाई ली और उनसे काफ़ी बातें हुई, और उन्होंने कहा कि ये 6 महीने आपको खाना पड़ेगा दवाई। उन्होंने दवाई दे दी 2 महीने के लिए, बोला कि तुम चेकअप कराना 2 महीने बाद इसका वापस, फिर ट्रीटमेंट चलता रहेगा। उसके बाद आके मुझे डाउट हुआ थोड़ा सा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जिस हिसाब से बताया था उस चीज़ को लेके डाउट हुआ। तो उसके बाद मैंने जो है दूसरी जांच कराई पैथ लैब से, उसमें मेरा 169 आया, ट्राइग्लिसराइड जो था। उसके बाद फिर मैंने साहनी पैथ लैब पे कराया हापुड़, और फिर वापस पैथ लैब पे कराया, तो उनमें भी वही 150 158 आया। तो इसलिए मेरे साथ मैं तो धोखा किया गया इन्होंने। लाल का नाम कायदे में विश्वास है दूसरा। जिन्होंने अपने लाल पैथोलॉजी से टेस्ट कराया था जनरल चेकअप के लिए लिपिड प्रोफाइल, जिसमें ट्राइग्लिसराइड 1365 दिखाया गया, जिसके बाद उनको डॉक्टर एरन मेरठ में अपना कंसल्ट कराया, क्योंकि वो अत्यधिक घबरा गए। जहां डॉक्टर एरन ने उनको 2 महीने का ट्रीटमेंट लिखने के बाद में टेस्ट कराने के लिए कहा, और लगभग 3000 रुपये की दवाइयों ने बताई गई, जिसे उन्होंने लेकर आ गए। लेकिन उनको डाउट हुआ तो उन्होंने दोबारा इसकी टेस्ट कराया पुनः पैथ काइंड से, जहाँ वो रिपोर्ट नॉर्मल आई। उसके बाद पुनः उन्होंने डॉक्टर साहनी हापुड़ में और लाल पैथोलॉजी कंसर्न जो पैथोलॉजी लैब थी उससे पुनः कराया, लेकिन उस बार सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी, जिससे संभवतः प्रतीत हो रहा है कि ये रिपोर्ट पहले वाली फॉर्जरी तैयार की गई या सैंपल चेंज करके तैयार की गई है। इस विषय में कंपनी को लाल पैथोलॉजी को नोटिस भेजा गया, इनके हेड ऑफिस को, मेरठ को और गढ़ ऑफिस को, और इस विषय में उसकी एक प्रति उचित कार्रवाई हेतु CMO हापुड़ को भेजी गई है और उनसे कार्रवाई की अपेक्षा। 1300 से ज़्यादा या 1200 या 1000 से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड होता है। जनरली ये हेरिडिटरी में ज़्यादा देखा जाता है, कुछ अल्कोहल से और खान पान से भी ये बढ़ जाता है।
तो इसको कंट्रोल करने की कुछ स्पेसिफिक दवाएं होती हैं, जैसे फिनोफाइब्रेट्स होते हैं, उसमें कम से कम 3 से 6 महीने हमें दवाई देनी पड़ती है इसे कंट्रोल करना है। एक दिन में 2 दिन में ये मतलब नहीं, 1-2 दिन में नहीं घट सकता, कम से कम 1 महीना दवाई रेगुलर लेके और परहेज से ये कंट्रोल होता है। जो 1300 शिकायत आई है गढ़ से, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई कि एक लैब ने उनकी ब्लड की जो रिपोर्ट है, खासकर उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह लिपिड प्रोफाइल ये गलत इतनी ज़्यादा दी है कि उसके बाद जब उन्होंने दूसरी जगह चेक कराया तो नॉर्मल आई, और फिर तीसरी बार फिर चेक कराया तो फिर नॉर्मल आई। तो इससे ये है कि जो रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने गलत दी है, इसमें शिकायत मिली है तो इसकी जांच चल रही है। लिपिड प्रोफाइल 2 दिन में नॉर्मल नहीं आता है। कितना समय लगता है इसमें? उसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं दवाई। वहीं 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लगातार राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी बीच आज कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने राजधानी लखनऊ में बैठक की है। बैठक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और ये कहा कि देश महंगाई की मार झेल रहा है। देश का किसान नौजवान परेशान है, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली 24 घंटे देने का वायदा किया था। ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा देने की बात कही। ना शहर में वो अपनी बात को पूरा कर रहे, गांव की बात तो छोड़ो। गांव में बिजली के पोल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें बिजली प्रवाहित होने वाले तार दिखाई नहीं दे रहे। कई जगह जाकर के देखा है। अभी मैं एयरपोर्ट के रास्ते से गुजर रहा था, लिखा था एक बहुत बड़ी फ्लैक्स में, एक बल्ब लटक रहा था। उन्होंने 1.45 करोड़ लोगों को बिजली का बिल लटका के दिया है। अब किसके घर में लटका है मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वहाँ बोर्ड पे दिख रहा था और नीचे लिखा हुआ था अमित शाह का स्वागत। कितना झूठ बोलेगी ये सरकार उत्तर प्रदेश के बासिंदे लोगों के साथ, कितना झूठ बोलेगी। आप लोग भी शहर में, हम भी शहर में रह रहे हैं। शहर की बिजली की हालत क्या है किसी से छुपा नहीं है। कहने का हमारा आशय है कि जो सरकार बोलती है उसे करती नहीं है। बिजली का जो संकट आपके प्रदेश में है उससे रूबरू हर एक व्यक्ति है। गांव की हालत तो यह है कि छोटे छोटे किसान जो इस समय फसल की बुआई है, धान लग रही है खेतों में, पानी की कमी के कारण। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा को चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश सरकार के दावे पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करने की चुनौती दी है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा है कि इस मुद्दे पर बाजवा की चुप्पी आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि बाजवा को हिमाचल में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए झूठे दावे पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करना चाहिए। मान ने कहा कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ था और चंडीगढ़ हमेशा राज्य का अभिन्न अंग रहेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार राज्य और इसके लोगों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने ये कहा है कि चंडीगढ़ पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का दावा बेतुका और निराधार है। आपके चंडीगढ़ कार्यालय से जारी एक बयान में कंग ने यह भी कहा कि चंडीगढ़ पर केवल पंजाब का ही अधिकार है, जिसे पंजाब के गांव को उजाड़कर बनाया था। लेकिन दुर्भाग्य से 60 के दशक के दौरान केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पंजाब को धोखा दिया। वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में एक निजी थर्मल प्लांट खरीदने जा रही है। आपको बता दें कि गोइंदवाल साहिब स्थित 540 मेगावाट की डीवीके कंपनी के थर्मल प्लांट को खरीदने में अब पंजाब एकमात्र खरीदार रह गया है। मुख्यमंत्री मान को पूरा भरोसा है पंजाब यह प्लांट खरीदने में कामयाब होगा। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि पंजाब सरकार जल्द ही एक निजी थर्मल प्लांट को खरीद रही है। इसका विवरण वह जल्द ही जनता के सामने साझा करेंगे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पंजाब सरकार ने निजी थर्मल प्लांट को खरीदने के लिए बोली लगाई है, जबकि पिछली सरकारों ने सरकारी संपत्तियां बेची थी। करके दिखाएं। आज ही पंजाब में एक फैसला हुआ है, आज ही। आमतौर पे सरकार आती है, सरकारी अदारों को घाटे में दिखाकर प्राइवेट मित्रों को बेच देती है।